नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल अनसॉल्व यूनिवर्स में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों श्री कृष्ण रूप का अंत हुआ था। लेकिन उससे पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल न हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया, जो था श्री कृष्ण का वंश, यदुवंश। महाभारत में इतने लोगों ने जाने गंवाई थी कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। मौसाल पर्व 18 पर्वों में से एक है, जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। महाभारत युद्ध के संपन्न के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का नाश होगा। ये घटना कुरुक्षेत्र के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खूबसूरत थी। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। स्त्री के वेश लेकर वे अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी श्री कृष्ण के साथ औपचारिक बैठक में शामिल होने द्वारका आए थे। सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है और वे उसकी शरारत समझ गए और शाम को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल का विनाश हो जाएगा। सांब ने सारी बात घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने कहा कि वो इस लोहे का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही द्वारका नगरी में नशे की सामग्री पर पाबंदी लगा दे। इसके बाद द्वारका में अशुभ घटनाएं घटने लगी। सुदर्शन चक्र, कृष्ण शंख, रथ और बलराम का हल गायब हो गया। अपराध में बढ़ोतरी और मानवता संपन्न हो गई। चारों ओर अपराध और पाप का साया था। ये सब देख श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने प्रजा से प्रभास नदी में जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पाप से मुक्ति पाने को कहा। परंतु जब यादव प्रभास नदी के पास पहुंचे तो वो मदिरा नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में सत्यकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। इस तरह यादवों ने मिलकर सत्यकी को मार दिया। वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और एक गोश को हाथ में उठा लिया। वो गोश छड़ी में परिवर्तित हो गई और उन्होंने दोषियों को सजा दिया। वहां सभी लोग आपस में भिड़ गए और वब्रू, दौरुक और भगवान कृष्ण के अलावा सबकी जान चली गई। कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग वंश बलराम जी ने देह त्याग स्वाधाम ले लिया। लोह की छड़ को चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वो उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उस धातु के टुकड़े को तीर बना दिया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरा को लगा वो कोई हिरण है। उसने कृष्ण के तलवे पर तीर मार दिया। जब वे कृष्ण के पास आए तो उनसे क्षमा याचना करने लगे। कृष्ण ने बताया कि जीरा कोई और नहीं बल्कि राजा बाली थे, जिनको त्रेता युग में श्री राम ने तीर मारा था। त्रेता युग में श्री राम ने कृष्ण के रूप में और बाली ने जीरा के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे समस्त द्वारका नगरी पानी में समा गई और यदुवंश और उनके साम्राज्य का विनाश हो गया और इसी के साथ त्रेता युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।